अगर मलाल किसी को नहीं, मेरा न सही, मैं खुद भी कौन सा अपना मलाल करता हूं। देश की आधी आबादी अनहेल्दी है, किसी ना किसी बीमारी से जूझ रही है, लेकिन लोगों को एक दूसरे की फिक्र तक नहीं है। दूसरों की छोड़िए, लोगों को खुद अपनी फिक्र नहीं है। लोग अपना ख्याल रखने को भी तैयार नहीं। जबकि भारत में करीब 57% बीमारियां खराब खान पान की वजह से हो रही हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हुसैन, किसी ना किसी को तो मदद का हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। ऐसी ही एक कोशिश आईसीएमआर ने की है। नेशनल हेल्थ एजेंसी ने बताया कि सेहतमंद रहने के लिए क्या और कितना खाएं। आईसीएमआर के मुताबिक दिन भर में केवल 1200 ग्राम खाना जरूरी है, जिसमें 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 300 ml दूध या दही, 85 ग्राम दाल, 35 ग्राम मेवा और 250 ग्राम अनाज होना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाने से शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा 80% तक कम हो सकता है। और लोग हैं कि उल्टा सीधा खाने में लगे हुए। लेकिन आईसीएमआर से मेरी एक और दरखास्त है कि जो पेय पदार्थ होते हैं, जो ड्रिंकिंग चीज़ें हैं, उनको लेकर की भी कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि गर्मी आते ही लोग प्यास बुझाने के लिए बहुत तरह की ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, जिन्हें कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। जबकि स्टडी के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स के 350 ml के एक कैन में 10 चम्मच चीनी के बराबर स्वीटनर मिला होता है। और WHO खुद कहता है कि पूरे दिन में सिर्फ 6 चम्मच चीनी ही काफी है हमारे शरीर के लिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक फिजी ड्रिंक गंभीर बीमारियों की जड़ है। इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता, लिवर, किडनी भी बीमार हो जाती हैं। स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा तक बढ़ जाता है। सोचिए कितनी खतरनाक है। बिल्कुल ज्योत्सना, और साथ में फास्ट फूड का कॉम्बिनेशन इसे और लीथल बनाता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ जंक फूड ना खाएं तो लोगों को मजा ही नहीं आता। इस मजे और स्वाद के चक्कर में ही देश में लाइफस्टाइल की डिजीजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं। बीमारियों को देखकर रिसर्च तो अब आ गई है, लेकिन स्वामी रामदेव तो कई साल से लगातार ये कहते आए हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। एक जंग सी छेड़ रखी उन्होंने। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि गर्मी में तरोताजा रहने के लिए नेचुरल ड्रिंक क्या है, जिसका जो ऑप्शन के तौर पर अपनाया जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ठंडा मतलब बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी। पहले मजा फिर बाद में लो सजा। सारे हेल्दी ऑप्शन तो यहाँ पर रखे हुए, मैंगो से लेके बेल ब्राह्मी से लेके गुलाब से लेकर के, और ये हमारे ये तुलसी वेजल ड्रिंक लेमन के, ओहो हो। और ये देखो, ये सबसे बढ़िया, ये नारियल पियो, नींबू पानी पियो, खरबूजा तरबूजा खाओ। और ये टमाटर, ये तो बड़े जोरदार हैं, छोटे छोटे हैं, पतले पतले, और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे फैंसी से खाने बेटे। ये तो एक ही बार खा जाएगा, खाने खाने खाने। हाँ? लेकिन इसने पहले बढ़ाया भी अच्छे से था। कितना हो गया था? 116 किलो का हो गया था। और अब कितना है? 83 केजी के 116 से 83। कितना टोटल कम हुआ? 33 किलो। 33 किलो। कितनी बार खाना खाता है? एक बार बस खाना खाता हूँ। एक बार? जी। क्या बात है, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। ये तो जोरदार काम कर दिया इसने। तो अब ये टमाटर खाना है? जाओ अब टमाटर खाओ। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें है ना, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है परमात्मा ने। आदमी सब चीज़ों को बिगाड़ के खाता है। यहाँ तो प्रकृति का सानिध्य है। ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन करो। एक बार सुबह सुबह पसीना बहाओ, ये तो रोज़ का कार्यक्रम है। आज पसीना बहाने वाले भी छोटे छोटे बाबुओं से लेकर के, हमारी डॉक्टर बहन से लेकर के, ये डॉक्टर बहन बड़ी जोरदार है, क्या नाम है? लक्ष्मी विजय वर्गीय। हाँ, ये गायकोनोलॉजिस्ट है। हाँ, गायनोकोलॉजिस्ट। तो ये गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन सबको अपने पर्चे पर प्राणायाम लिखती है, योग लिखती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे। और सब एकदम मस्त हो रहे हैं। हस्बैंड भी मस्त है, उसका एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस था। बेटी भी मस्त है, ये कबड्डी की अब बड़ी खिलाड़ी भी बन गई है, और पढ़ाई भी अच्छी करती है। और रोज़ सूर्य नमस्कार भी करना। देखो, कोशिश करो ये हो जाए ऐसे,
एक बार तो पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना है कि अब तो गर्मी आ गई साहब, अब क्यों पसीना बहाएं। तो देखो अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने अभ्यास की शुरुआत करवा दी है, तो लोग अब आपके साथ जुड़ गए हैं और योगा का अपने हमारा अपने मैट सेशन पर फिक्स है जी। आपके साथ अभ्यास सबने शुरू कर दिया है। लेकिन अब थोड़े से विषयों को शामिल करते हैं ताकि आप अभ्यास करते करते बहुत सारी जो ज़रूरी बातें हैं वो भी बताते चलें। स्वामी जी, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफ़ेक्ट्स पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ज़रा खाने की थाली पर बात हो जाए, क्योंकि ICMR ने एक रिपोर्ट दी है और इसमें बताया गया कि दिन भर में खाना जो है वो कितना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, आप भी बताते आए हमेशा। तो कौन सी चीज़ कितनी खाएं, लेकिन स्वामी जी थाली में क्या क्या हो और किस चीज़ से किस बीमारी का खतरा कम होगा, ये भी ज़रा सबको जानना चाहिए, बल्कि सबको नोट कर लेना चाहिए कि आप खाने की थाली में क्या क्या सजेस्ट करेंगे और उससे क्या क्या बीमारी से आदमी बचेगा, ये भी बताइए। और जो ICMR की रिपोर्ट है वो भी हम दिखा रहे हैं स्वामी जी देखो, ग्राफिक्स की शक्ल में। एक तो रोज बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, जो है कम से कम 50 ग्राम दाल। अब उसको कोई पतला बनाता है, कोई गाढ़ा बनाता है। कम से कम 100 ग्राम आटा या चावल, कम से कम 100 ग्राम दही, 100 ग्राम 200 ग्राम दूध, जिसको जितना मिल जाए, गाय भैंस का मिल जाए, भेड़ बकरी का मिल जाए। एक बोला जी मैं तो शेरनी का दूध पीऊँगा, मैंने कहा शेर पीऊँगा तो शेरनी का दूध निकालेगा कौन। तो खैर ये तो अब देखो ये करो, तो 100-200 ग्राम दही, 100-200 ग्राम दूध, 100-200 ग्राम दाल, 100-200 ग्राम सब्जी, और यदि हो सके 100-200 ग्राम से लेकर के हम तो देखो रोज़ कम से कम आधा किलो तक ये खाते हैं, सलाद और फल, और फिर उतनी ही सब्जी, चलो उल्टे लेटो, उतनी ही सब्जी। और सीक्वेंस क्या, पहले सबसे पहले थोड़ा सा अनार, फिर खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली जो भी है, सलाद, गाजर आदि, फिर पपीता रोज, थोड़ा सा सेव, थोड़ा पपीता, आजकल अंगूर भी आ रहा है तो अंगूर भी खा लेते हैं। और ये टमाटर तो बहुत ही अच्छा है, ये पतंजलि के खेतई का है। वैसे हम पहले प्याज खाते नहीं थे, हाँ वैसे तो वैष्णव परंपरा में बहुत से संप्रदायों में खाते नहीं है, लेकिन प्याज में हमने आयुर्वेद के हिसाब से देखा, यदि प्याज भी थोड़ी खा ली जाए ना तो नींद बहुत अच्छी आती है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ता है। तो प्याज तो हमने आपको बताया है, हमारे यहाँ पर पहलवानी प्याज है, तगड़ी वाली। फिर ये फिर सब्जियाँ, रोज तोरई, तोरई सबसे स्वादिष्ट लगती है, हीरेकाई, लौकी को सोरेकाई बोलते हैं साउथ में, लौकी तोरई ये हमारी फिक्स है। हाँ, और एक रोटी किसकी, मिलेट्स की, एक काला गेहूँ, ये तो बहुत ही जोरदार। इस बार हमने काला गेहूँ, काला चावल, ये डायबिटीज वालों के लिए और मोटे भाई बहनों के लिए, हाँ सुन लो ये मोटी मोटी मैया, क्या लेना है, काला गेहूँ या काला चावल। लेकिन माता जी मेहनत बड़ी कर रही है, जो ऐसे करे और ऐसे करे, ऐसे ये, ऐसे ये, और ऐसे ये, ऐसे ऐसे ये खाने के साथ साथ पचाना भी तो है। आज तो पावर योगा के मूड में हैं स्वामी जी आप। ऐसे ये ये जरूरी है इसके, और जो इतना भी ना कर सके, चलो बैठो, टुकर टुकर देखा तो ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ये रोज का अभ्यास हो गया ना मेरे भाई। बिल्कुल, खाने बिल्कुल। के साथ पचाने का भी तो ध्यान रखना है ना। लोगों का राशन पर ध्यान ज्यादा है, आसन पर कम है, भोजन पर ज्यादा है, भजन पर कम है। अब भोजन पर ध्यान ज्यादा, भजन पर कम बढ़ गया वजन, भोजन। अच्छा स्वामी जी, मुझे लगता है कि सबने जो है नोट कर लिया है तारतम्य ठीक रखो। खाने की थाली में क्या क्या और कितना कितना होना चाहिए जो हेल्दी थाली होगी। उसमें नमक बिल्कुल कम और चीनी बिल्कुल नहीं जी। थोड़ा हनी का प्रयोग कर सकते हैं। शरबत के तौर पर भी आजकल चीनी ठोक ठोक के पीते हैं। चीनी स्वामी जी अब आते हैं जो मूल विषय है आज का हमारा, उस पे। जी मेरे भाई हुसैन
जो आज का हमारा सबसे पिन पॉइंट जो सब्जेक्ट है, कोल्ड ड्रिंक। स्वामी जी, जिन देशों से कोल्ड ड्रिंक का चलन जो है हमारे देश में आया, अब उन्हीं देशों में इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर के रिसर्च हो रही है। आप तो हमेशा से कहते ही आए कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसे अनहेल्दी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए, उसके खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन दिलचस्प यही है कि अब उन देशों में भी अब रिसर्च हो रही है उनके साइड इफेक्ट्स पर, जहां से ये प्रोडक्ट्स आए थे, अब वो भी इसको लेकर के अवेयर हो रहे हैं। क्या नाम है? प्रिया। कितनी उम्र है? 45। हाँ, तो देखो ये अनहेल्दी चीज़ें खा खा करके ना, तेरे को कोई हार्मोन्स का गड़बड़ हुआ था क्या? जी। कितनी उम्र है बेटा? 45। 45। ये मेरे से 16 साल छोटी है, लेकिन मोटी हो गई। कितना वजन बढ़ा बेटा? 132 था, आज 5 दिन हुआ इधर आके, 5वां दिन है, 4 किलो कम हो गया। अब कम हो जाएगा, करते रहना। अब देखो ये जो अनहेल्दी फूड है ना, और जिसका नाम ही है जंक फूड, जिसको खा करके जंग लग जाए, वो जंक फूड अनहेल्दी फूड कतई नहीं खाना। और अब किसी भी कारण से, अब जैसे प्रिया को तो जो मेरे साथ बिटिया कर रही है, गुजराती हो क्या? मारवाड़ी है, ये मारवाड़ी मारे गए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड हो, किसी खाने पीने की वजह से, और ये जंक फूड वाला वजन जो बढ़ता है ना, ये करो बेटा ऐसे, जो जंक फूड वाला वजन बढ़ता है ना, ये बड़ा जिद्दी होता है। और हार्मोन्स के इम्बैलेंस से जो वजन बढ़ता है वो स्टक हो जाता है नीचे, बहुत धीरे धीरे आता है। ये 2 और लेट करके 3 अभ्यास, उधर पैर करो और ऐसे लेट जाओ, ऐसे। ये तो जो मोटे मोटे भाई बहन उनके लिए कौन सी है, कितनी बार करना है? 100 बार से लेके 1000 बार तक किया। अरे दोनों से मत कर, एक एक से कर ले बेटा, ये तो बड़ी मेहनत वाली बेटी है। 2-2 से लेती है, एक एक से, एक एक से। हाँ, तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो जंक फूड से, अनहेल्दी फूड से बचना है, अच्छा खाना है, अच्छा जीना है, अच्छा खाना पीना, अच्छे से जीवन जीना। जो दोनों से न कर पाए, एक एक से करना, एक एक पैर को उठाना, एक एक पैर को गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 ऐसे। साइकिलिंग भी एक एक पैर से ही करना, और 1 घंटे से पहले रुकना नहीं प्रिया। हाँ, लगे ही रहना। आज मैं भी देखता हूँ क्या है, कितनी हिम्मत वाली बेटी। और फिर गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। सर गर्मी में भी गुनगुना पानी पियो, ज़्यादा गर्म ना पी सके करते रहो आप। तो जो ज़्यादा गर्म पानी ना पी सके कोई बात नहीं, तो क्या पियो? अश्वगंधा खाओ थोड़े गुनगुने पानी के साथ। पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के पियो। नींबू पानी खाने के 1 घंटे बाद, अब गर्मी है तो आधा घंटे बाद भी पी सकते हैं, खाने के आधा 1 घंटे बाद नींबू पानी पी लो। पेट को ना एकदम फर्स्ट क्लास कर देता है। कुछ लोग खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, और ये चाय तब है कॉफी स्वामी पीते जी, हैं। खाने के बाद क्या पीना? थोड़ा आधा घंटे बाद गर्मियों में नींबू पानी। हाँ स्वामी जी, ये तब है जब आप लगातार कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान के बारे में सबको बता रहे हैं, बावजूद उसके लोगों की शायद स्वामी जी कान कमज़ोर हो गए हैं, पता नहीं, या बहुत चमड़ी जो है वो फिसलन वाली हो गई कि सारी बातें सुन करके वो निकल जा रही है। बहरहाल, तो गर्मी पड़ रही है तो लोग अभी जो है तरावट के लिए जमकर कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोनेटेड वाटर पीने लगे हैं। और आप हमेशा से बताते रहे कि कितना ख़तरनाक है, 100 बीमारियों की जड़ है, जो इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में एक के बाद एक बीमारियों की सौगात दे रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है स्वामी जी। तो फिर कोई ऐसा करिए, आपकी कोई हेल्दी ऑप्शन ही बताइए कि भाई इस ठंडा मतलब वाले के बजाय भाई ये पी लो या ये ले लो। मैं एक नहीं हुसैन भाई 10 हेल्दी ऑप्शन बताता हूँ। अभी तो मैंने प्रिया को तो अश्वगंधा दे दिया, ये 10-10 पत्ते सुबह दोपहर शाम खाना, 2-3 पत्ते ऐसे माड़े माड़े आदमियों के लिए, तेरे लिए 10-10 पत्ते खाने। खैर, कोल्ड ड्रिंक का हेल्दी विकल्प है नारियल पानी। इससे भारत में समृद्धि आएगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? देश में। जब आप कोका कोला पेप्सी पीते हो तो पैसा जाता है विदेश में। देश भी कमजोर, देश भी कमजोर, देश की अर्थव्यवस्था भी होती है कमजोर।
नारियल पानी पियो, देश का पैसा देश में रहेगा, और इसमें ये बड़ा पौष्टिक भी है। नींबू पानी पियो, फिर जो है ये वाटरमेलन इसका जूस बना के, और ज़्यादा उसको थोड़ा उसमें पूरा उसको पानी पानी नहीं कर देना चाहिए, थोड़े उसके पीस पीस रहे ना, मुंह में थोड़ा चपता भी रहे, ऐसा थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल सकते हो, थोड़ा खट्टा मीठा करना हो तो थोड़ा उसमें नींबू भी डाल सकते हो। फिर अनानास का जूस पियो, फिर जो है लौकी का जूस, वेजिटेबल लौकी का, ककड़ी का, खीरे का जूस बड़ा अच्छा बनता है, वेजिटेबल जूस, और उसके पूरा फाइबर भी उसी में मिल जाता है। लौकी में फाइबर अलग नहीं रहता है। लौकी, खीरा, ककड़ी, इन तीनों को मिला लो और ऊपर से इसमें थोड़ा हरा धनिया पुदीना डाल करके पी लो, और ऐसा पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास, आप एसिडिटी एकदम ठीक, और बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसका टमाटर का जूस पियो, विदेशों में तो टमाटर का जूस, टमाटो जूस जो है पैक होकर के मिलता है, अपने घर में है उसका अच्छे से क्रश कर लो, जितना छिलके के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को दूर करने की पावर है। हाँ, टमाटर और लौकी का जूस, थोड़ा सा काली मिर्च तुलसी डाल के पियो, प्रोस्टेट कैंसर तक में अप्रतिम लाभ होता है। खैर, फिर हमारे पास ये उपाय है, देखो सारे वेजल ड्रिंक्स है, ठंडाई है, फिर फ्रूट जूस है, और फिर ये सारे शरबत, गुलाब का शरबत, मैंगो का, बेल का, खस का, ब्राह्मी का, कितने हेल्दी विकल्प है। और जो तगड़े हैं उनको तो ए प्रिया, रोज पेठा और लौकी इसका जूस पीना, ये तेरे को भेंट दे दी है। खराब नहीं होता है, सच में घर लेके जाना। हाँ, महीने भर के लिए यहीं से भर के दे देंगे तेरे को। तो कहीं फ्लाइट से उनको इतने जाना होगा तो अच्छी स्वामी जी चीजें भारी हैं पड़ जाएगा पीने के ज्यादा। लिए। अरे घड़े का पानी पी लो। चलिए स्वामी जी, बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन आपने बता दिए हैं। गिलोय वेट भी कम करती है, गिलोय का भी जूस पीने में जाओ। और ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जो कोल्ड ड्रिंक के, सॉफ्ट ड्रिंक के शौकीन हैं। लेकिन एक और अच्छी खबर है स्वामी जी, वो जरा हम दर्शकों को दे दें, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चार धाम यात्रा का मन बना रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। आज से केदारनाथ मंदिर, यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, और इसके साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ मंदिर और यमुनोत्री धाम मंदिर के दरवाजे सुबह 7 बजे से खुले, परसों से जबकि गंगोत्री मंदिर के खुल कपाट जाएंगे। दोपहर 12 अक्षय बजकर तृतीया 20 भी है, मिनट तक परशुराम खोले जयंती भी, जाएंगे। अभिनंदन चारों धाम का। बोले देवभूमि उत्तराखंड की जय हो, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती की जय हो। तो आपने अच्छे अच्छे ऑप्शन स्वामी जी बताए थे, तो मैंने एक अच्छी खबर भी दर्शकों को दे दी है। यहाँ चने का झोंका सत्तू तो बहुत ही जोरदार है, घड़े का पानी यही पियो ना, सबसे बढ़िया है। फालतू के चक्कर में पड़े रहते हैं, और अमृत रसायन खाओ। ए छोटे बाबू इधर आ, ए खाना। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे केदारनाथ के अमृत कपाट खुल गए हैं। रसायन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बहुत तस्वीरों अच्छा में दिख रहे हैं, दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो लगभग 12:20 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे। हुसैन स्वामी जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कोल्ड ड्रिंक की तो हमने बात की कि उनके कोल्ड ड्रिंक से बचने के लिए दूसरे बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से मिलने वाली बीमारियों पर भी एक एक करके बात और उन पर प्रहार करना बड़ा जरूरी है। स्वामी जी, जो सबसे पहली बीमारी कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से आती है वो है मोटापा। तो मोटापे को कैसे दूर करें? और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना तो चाहिए, लेकिन जो लोग पी रहे हैं उनको मोटापे की परेशानी है, तो सबसे पहले उनके लिए बता दीजिए कि कौन कौन से आसन वो कर सकते हैं जिससे मोटापा उनको परेशान ना करे। मोटापा के लिए जैसे मैंने प्रिया को बताया, 5 अभ्यास कम से कम करना, 1, ये 2, और फिर 10 का पैकेज बताता हूँ। 5 का तो सबके लिए, 2, और तीसरा है आगे झुके और पीछे लो, ये 3, फिर उल्टे लेट के किया, ये 4, और ऐसे ये 5, ऐसे, फिर ये 6, ऐसे, फिर ये 7, ऐसे 7, और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा, फिर ये 8, ये तो ऐसे इतना करना, फिर
जो कर सके वो सूर्य नमस्कार, और खड़े होकर के ये 9 ऐसे ऐसे, ये साइड का वेट कम करने के लिए, फिर ये 10 ऐसे, ऐसे, और फिर आगे पीछे। किसी का पेट तो ऐसे निकल जाता है, किसी का नीचे लटक जाता है, तो ये क्या है। और फिर वजन कम करने के लिए कम से कम जो है ऐसे स्टैंडिंग रनिंग भी कर ले, घर में खड़े होकर के। लोग ना उससे दौड़ते हैं, किसके ऊपर? ट्रेडमिल पर, और उससे वो विपरीत दिशा में आते हैं, हम उधर चलते, थोड़ी देर में घुटने खिंच जाते हैं। नहीं स्वामी जी, उस पर भी नहीं दौड़ते हैं, वो कपड़े सुखाने के काम आ रही है। तो कच्चे रास्तों पर दौड़ना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप एकदम, ये अच्छा है, ऐसे करो, ऐसे। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार से भी वजन कम होता है क्या? लो, पूरा पैकेज बता दिया मोटापा का। हाँ, इससे कम होता है ना, इसलिए शुरू में हमने ये किया ही था। ये तो पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बना देता है। हमको सूर्य नमस्कार करते हुए देखते हैं ना, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बाबा जी लगे रहो, मैं तो लग रहा हूँ, बेटे तेरे क्या हाल है? तो आप भी करो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, ये तो बात मोटापा कम करने की हुई। सूरज के सामने खड़ा हो जाए, 1 बार 2 बार। स्वामी जी, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने की वजह से अगली बीमारी मिलती है, डायबिटीज। तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए भी यौगिक आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए। हाँ, उसके लिए यौगिक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं। डायबिटीज तो कितने लोग ठीक करके बैठे हैं, खड़े हो। और स्वामी जी जब बोतल का ढक्कन खुलता है ना, तो जो साउंड आता है वो लोगों को बड़ा 13-14 HbA1 से। ये तो इसने तो, हाँ बोल। ये मंडूक आसन। स्वामी जी, पिछले साल मेरे को HbA1c डिटेक्ट हुआ था 13, थोड़ा बढ़ा। और मार्च में डिटेक्ट हुआ था 2013 में, और अभी जो मैं लास्ट रिपोर्ट कराई है उसमें 7 आ गया है, और कल मॉर्निंग में फास्टिंग शुगर 83 आई है, और रैंडम 101 आई है। लो, जोरदार काम कर लिया इसने तो। 13-14 HbA1c का मतलब होता है खाने के बाद 700-800, और खाली पेट कितनी रहती थी? खाली पेट स्वामी जी मेरी पहले आई थी 367। लो, 367, 300, 350, 400। अब एलोपैथी की दवा, वो एक भी दिन नहीं ली मैंने, इंसुलिन एक भी दिन नहीं ली। डॉक्टर ने बोला तो था। HbA1c कितना है? अभी 7.1 आ गया है। 7, अभी बेटा 6 से नीचे आ जाएगा। जी स्वामी वो जी। पीछे भाई साहब को देना, बड़े मस्त हो रखे। स्वामी जी प्रणाम। क्या नाम है? देवेंद्र अग्रवाल। और अभी क्या हाल है बीपी शुगर का? बीपी शुगर तो दौड़ गई, भाग गई, सब पता नहीं भाग चला। गई। बीपी शुगर दोनों भाग गए। दोनों गायब है। बीबी तो यही है। बीपी नहीं, बीवी है। इसको देना, इस भाई को देना। बीबी यही है, इसके बगल में बैठी है। ये वाला इसको स्वामी जी खराब कोई हो- आसन खड़ी हो। आपने ढूंढ दिया ना। अब ये भाग रही है, मतलब बीबी वैसे भाग रही है, वैसे नहीं भाग रही है। इसके घुटने खराब हो गए थे। ओम स्वामी जी, शुगर मेरा 416 था, इधर आके 160 हो गया। बाबा की बड़ाई के लिए बोल रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट है मेरे पास। 416 से? हाँ, 416 थी, 160 है अभी। और दवाई? एलोपैथी की बंद कर दी पहले दिन से। और क्या ले रहे हो? मधुग्रिट मधुनाशनी और खीरा करेला टमाटर का? नहीं लिया अभी तक। वो पीना, जूस पीना। जी। और अच्छा हो जाएगा पेन के आज। ये सब शुगर अच्छे करके खड़े हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। एक एक पूछेंगे, लंबा हो जाएगा। बैठो, मंडूक आसन करो। मंडूक आसन से बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, खीरा करेला टमाटर का जूस पीना, और मिलेट्स का सेवन करना, गेहूं चावल से। थोड़े दिन नमस्कार करो, उससे थोड़ी डिटैच रहो, और थोड़ा थोड़ा चेंज कर ले थोड़ा अपने शेड्यूल को। मंडूक आसन 10 मिनट करना होता है, ऐसे या ऐसे। और जो थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो योग मुद्रासन में ऐसे ऐसे झुक गए। कितना जोरदार है ना, ऐसे। ये तो शुगर होता क्यों है? क्योंकि पेनक्रियाज गड़बड़ हो जाता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट करने के लिए मंडूक आसन करें, योग मुद्रासन करें। खान पान पर ध्यान दें, और आयुर्वेद में जैसे ऋषियों ने बताया
ऐसे औषध सेवन करे, एक एक औषधि में, चाहे वो खीरा है, करेला है, टमाटर है, चाहे गिलोय है, सदाबहार है, चिरायता है, कुटकी है, गुड़मार है, विजयसार है, एक एक औषधि में 100 से लेके 500 1000 मेडिसिनल कंपाउंड प्रकृति परमेश्वर ने पैक किए हुए, उससे पेनक्रियाज की हेल्थ पूरी अच्छी हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन तो बहुत सरल है, फिर अब लेट करके बताएंगे, ये तो सभी कर सकते हैं, इतना तो ओहो हो। अब आज के बाद कोई डायबिटीज से पीड़ित नहीं रहेगा, पूरा देश मधुमेह मुक्त बनेगा। पूरा देश क्या बनेगा बोलो? मधुमेह मुक्त। डायबिटीज, और फिर डायबिटीज की तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत गहरे। स्वामी जी और कुछ पवन मुक्तासन, उत्तान पाद, जरा जो तस्वीरें आ रही स्वामी जी उसके बारे में एक बार जरा दर्शकों को बता दें। केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं तो आज हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। कुछ इस अंदाज में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश करके। ये सनातन धर्म का गौरव है। भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ, गंगोत्री धाम की, जमुनोत्री धाम की, गंगा मैया की, हिमालय की देवभूमि की, ये सनातन धर्म की महिमा है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। पहले अमीर लोग अपने ब्याह शादी में या राजनीतिक पार्टियां अपनी रैली पर फूलों की वर्षा करवा रहे, या भगवान के भक्तों के श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसा रहे। जोरदार अभिनंदन है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का भी। धामी सरकार, मोदी सरकार, यहाँ उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। और हमारे धामी साहब हो, मोदी जी हो, ये अपने सनातन, एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ विकास, एक तरफ संस्कृति, दूसरी तरफ समृद्धि, दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे। प्रणाम है जी। तो देखो ये अभ्यास ना बड़े जबरदस्त है। पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ डायबिटीज के लिए, उत्तान पादासन, और फिर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में कह रहा था आंखों पर बुरा असर ना पड़े, इसके लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, आईग्रिट का आंवले का सेवन, आंवला एलोवेरा ले ले, इससे आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अश्वगंधा या इम्यूनोग्रिट या अश्वशिला ले ले, इससे कभी भी न्यूरोपैथी नहीं होगी। रेटिनोपैथी से बचने के लिए आंवला, एलोवेरा या आईग्रिट, और न्यूरोपैथी से बचने के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट तो रेडीमेड है, लेकिन ये अश्वगंधा तो सभी ले सकते हैं। अश्वगंधा शतावर ले लिया करें। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये किडनी नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम से बचने के लिए सप्ताह में एक बार जौ का आटा या जौ का दलिया जरूर खाना। तो डायबिटीज के साथ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया मेरे भाई हुसैन जी। आगे और पूछ लो। स्वामी जी देखिए, खराब हो लोग जो जाती हैं है वो क्योंकि कूल सारा दिखने के शरीर चक्कर का में, अंदर का सब कुछ कैल्शियम कूल wash कूल out दिखाने के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और साथ में कुछ जंक फूड, और इस कूल के चक्कर में होता है कि अंदर एक आग सी लग जाती है, आंतों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है, और जो लीवर बेचारा है वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होने लगता है। तो और आखिर में शुगर को फैट में बदलने लगता है, यानी मोटापा उसकी वजह से आता है। तो हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में तो आपने बताया ही बताया, लेकिन लिवर को जो नुकसान हो रहा है तो ज़रा लिवर को कैसे बचाएं उसके बारे में बता दें। तो लीवर के लिए एक तो आगे झुकने तो मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया था। जो पीछे झुक सके कोशिश करना, तो ऐसे ये दो अभ्यास कर लेना, तो इससे आंतें और अच्छी हो जाती है। आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से आंतें बहुत अच्छी होती है। आंतों के लिए बेस्ट है बेल। यहाँ बेल रखा हुआ हमने, बेल का शरबत भी रखा हुआ और बेल पूरा रखा हुआ है। और इसमें लोग ना चीनी ना मिलाए, खांड या हनी का प्रयोग करें। बेल के शरबत में चीनी भाइयों बहनों नहीं पीना, मेरी बहनों मेरे भाइयों। हमारे योगी जी बोलते हैं बहनों और भाइयों, और मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, दोनों तरफ से पूर्ति हो जाती है। खैर, तो क्या क्या करना, बेल के शरबत में चीनी नहीं मिलाना। बेल आंतों के लिए बड़ा अच्छा, उसमें थोड़ा सा हनी या थोड़ा खांड मिला लेना। हाँ खैर, ये दो अभ्यास बड़े अच्छे हैं आंतों के लिए। आंतों के लिए ऐसे ये बैठ करके ये दबा लो थोड़ा, ये आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है बेल। आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है छाछ, जिसको कोलाइटिस हो ना उसको दूध, मीठा और घी बंद कर दो। वैसे फल घृत खा करके हमारी बेटी मेरठ वाली
तो एक बेटा और बेटी दोनों साथ ही पैदा हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। फल घृत खाया इसने, और जो है बेटे का नाम क्या है? विश्रुत और श्रुति। क्या सुंदर सुंदर नाम रखे हैं। और जो है महात्रिफला घृत लिया, पीसीओडी भी ठीक कर ली, कपाल स्वामी जी, भाती आज एक देखिए घंटा किया। खास तस्वीरें आ रही लगातार, इसलिए मुझे बीच में थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है। अब ये गोरखपुर से तस्वीरें आ रही। स्वामी जी देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जो है मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरखपुर से लाए। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर पूजन होगा। मौका अक्षय तृतीया का है और रुद्राभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर में नॉमिनेशन भी है स्वामी जी, रवि किशन का, उसमें भी रहेंगे, प्रचार भी करना है और सुबह जो है मंदिर भी पहुंचे हैं। अभिनंदन है रवि किशन जी को भी। स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेते हैं। हमको लोक धर्म, राज धर्म, योग धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, स्वास्थ्य धर्म एक साथ निभाना होता है, इसलिए सारे समन्वय हो जा रहे हैं सुबह सुबह। सबका जोग संजोग सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हो जाता है। स्वामी जी, आपने योग धर्म का जिक्र किया तो मैं अगला विषय शामिल कर लेती हूँ। एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड जो शरीर में तमाम मिनरल्स को बाहर कर देती है, बॉडी डिहाइड्रेट करती है, जिससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही दांतों में कैविटी और दूसरी परेशानी भी होती है। तो योगाभ्यास के साथ साथ वो उपाय भी बताइए जिनसे हड्डियां और दांत दोनों मजबूत रहे। समझदारी की बात की है हमारी बहन ज्योत्सना जी ने। तो आंतों के लिए तो हमने बेल का प्रयोग बता दिया। ज़्यादा कमज़ोर आते हो जाए, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये सब हो जाए तो कुटजारिष्ट, कोटज घनवटी, कोलोग्रिट। और आंतों के बाद अब वापस आते हैं हड्डियों पर। अब जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। सुन रहे हो? जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, छोटे छोटे बाबू, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके शरीर का कैल्शियम, विटामिन डी, B12, आयरन, यहाँ तक कि प्रोटीन, सब अच्छे पोषक तत्व बॉडी से क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट, शरीर से निकल जाते हैं, सब पूरा वॉश आउट हो जाते हैं। तो क्या करना? 1 घंटा सुबह धूप में बैठना, इसको बोलते हैं सन थेरापी। क्या बैठना? हमारे भी देखो पेड़ के पीछे से सूर्य भगवान घूंघट से जैसे ओहले से निकल रहे हैं ना, होले होले, ओहले से होले होले निकल रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम करना, धूप में बैठना। विटामिन डी के लाइकिन से बना हुआ हम न्यूट्रिला डी भी देते हैं। विटामिन B12 के लिए सबसे अच्छा मोरिंगा है और कॉर्नहल से भी हम उसको तैयार करते हैं। कैल्शियम के सबसे अच्छा दूध, दही, छाछ है। और सिंघाड़े का, जौ का और उसका चौलाई का आटा है, सबसे रिच सोर्स है उसका कैल्शियम का। और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है दालें और न्यूट्रिला। बड़ी न्यूट्रिला तो सुनाई है सबने, प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है जी। हाँ, हम उसको बोलते हैं धाकड़ प्रोटीन, सबसे धाकड़ प्रोटीन। उसमें 60% प्रोटीन। ओहो, और देखो अच्छे, और इसमें स्पिरुलिना, उसमें भी प्रोटीन ज़बरदस्त होता है। अब तो स्पिरुलिना के कैप्सूल बड़े महंगे महंगे लोग बेचने लग गए। तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए सबसे बेस्ट है मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, मोटे अनाज खाओ। एक तरह की सब्जी, एक तरह की दालें, एक तरह का अनाज, ये ठीक नहीं है आरोग्य के लिए। ये मिला जुला मामला जोरदार है। मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, फिर कोई कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, अति पोषण भी नहीं होगा। कुपोषण खतरनाक, और कोई ओवर हो जाए ना अंदर चीज, सब कुछ बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और इसमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ये जरूर करें और बैलेंस फूड खाएं मेरे भाई। हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, स्वामी फिर जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योत्सना जी की तरह सबकी ज्योति जलती रहेगी, हुसैन जी की तरह बुलंद रहेगी। स्वामी जी, लोगों को लगता है कि हैवी खाना खा लिया है तो कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए,
लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे पाचन के लिए बहुत घातक बताते हैं। लोगों को लगता है कि इससे एसिडिटी ठीक होती है, लेकिन ये उल्टे एसिडिटी को और बढ़ा देता है। तो डाइजेशन ठीक करने का यौगिक और आयुर्वेदिक तरीका क्या है स्वामी जी? स्वामी जी, पूजा ने खाना और कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया। मैं तो बड़े ये ऐसे आपने बहुत अच्छा पूछा। लोगों को देखती हूँ जिनका कोल्ड ड्रिंक के बिना खाना ही पूरा नहीं होता है। साथ में लेके बैठते हैं कोल्ड ड्रिंक खाने के। हाँ, मतलब खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं। बताओ कितने मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। और हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ तुम पढ़े लिखे लिटरेट इडियट हो। क्या हो? लिटरेट इडियट। हाँ, किसी को व्यक्ति को दे दो तो जूत पतंगर हो जाएगा, ये गाली मानते हैं इसको। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण हरकतें। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं बैठेंगे। जिनको ज़्यादा ही शौक है कि भाई कुछ ऐसा भी हो डाइजेस्टिव हो, तो नींबू पानी अच्छा सा 1 नींबू निचोड़ लो। और जिनको ज़्यादा ही डाइजेस्ट करना 2 नींबू निचोड़ लो। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द शरीर में हो तो अवॉइड करना नींबू। तो नींबू पानी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पी लो, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर किसी को एसिडिटी होती है तो फिर लौकी का जूस, एसिडिटी होती है तो एलोवेरा का जूस। एलोवेरा हमने सबको उपलब्ध करा दिया। खाने के बाद या खाने के साथ ये जो एप्पल विनेगर है ना, हमने ये उसका सिरका बना रखा है। हाँ, किसी ने शुरू में तो हमारी बड़ी बदनामी की कि बाबा ने बियर निकाल दिया, बाबा ने दारू निकाल दिया। हाँ, ये दारू नहीं है, ये एप्पल विनेगर है। इसको एप्पल विनेगर, जामुन का सिरका और ऐसे ही मूली जो है ना, कांजी, मूली की कांजी, मूली को जो है वो राई और उसमें ना सिरके के अंदर डाल के रख देते हैं। चाहे वो ये इसी का सिरके में मूली डाल के रख देना, फिर उसको खाना। और नींबू का अचार, कितना टीट का अचार, आंवले का अचार। अचार भी खाना तो ये खाया करो। ये पचरंगा अचार, ये सप्तरंगा अचार के चक्कर। और सबसे ज़्यादा खाते लोग आम का अचार। आम का अचार, नींबू की खटाई सबसे बेकार। खैर इनसे तो बचना पड़ेगा। लिवोग्रिट, लिवामृत, एसिडोग्रिट अप्रतिम है पेट के लिए। हमारे ट्रेडिशनली कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी, ये आरोग्य वटी, आरोग्य घनवटी जबरदस्त है। आरोग्यवर्धनी वटी। अब स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन भी करवाइए और लोगों को बताइए कि ध्यान लगाएं और ध्यान लगाते हुए ये प्रण करें कि कोल्ड ड्रिंक से अब जो है दूरी बनाएंगे भाई। और ये जो भ्रम पाल रखा है कि कोल्ड ड्रिंक जो है पेट को फायदा पहुंचा रही है और हैवी कुछ खा लिया तो उसको पचा रही है, इससे भी कोल्ड बचेंगे। ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये जो जहर पी रहे, इससे बचना है। योगामृत का पान करना है, प्राणामृत का पान करना है, प्राणामृत का, योगामृत का। प्रकृति परमेश्वर ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी है। एकदम रिलैक्स होकर के जब योग करें ना, सारे संसार से डिटैच होकर के और परमात्मा से पूरी तरह से अटैच होकर के ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान केदारनाथ के आज कपाट खुल रहे हैं, जमुनोत्री के, फिर बद्रीनाथ के, फिर गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। हमें परशुराम जी भगवान जी की तरह बलशाली बनना है, वीर बनना है, योद्धा बनना है, कायर कमज़ोर बुज़दिल होकर के नहीं जीना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एकदम सहज होकर, निर्भर होकर के, जो आपको बड़ा प्रिय शब्द है। कोई इतना बोझिल से रहते, मनोबोझ इतना, बोले स्वामी जी घर परिवार बिजनेस व्यापार में इतना संकट, इतना संघर्ष से चुनौतियाँ, क्या करें, सिर उठाने की फुर्सत नहीं और चारों ओर से संकट समस्याएं घात लगाए बैठी रहती है, पग पग पर सताती हैं। सुबह सुबह एक बार योग कर लिया करो, दिन भर निर्भर रहोगे, निर्भय अभय रहोगे। न रोगों का डर, न समस्याओं का डर, समस्याएं समाधान में, और सारे के सारे संकट कटते चले जाएंगे और सारे उलझन सुलझते चले जाएंगे। तो अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये बहुत जरूरी। स्वामी जी आज आपके यहाँ कोई नई चिड़िया आई है? बड़े प्यारे प्यारे स्वर गूंज रहे हैं, कुछ नई नई चहचहाट सुनने को मिली है अच्छे राग सुना रही है। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और अब बारी है योग चैलेंज की। हाँ, स्वामी जी आपके यौगिक चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ वीडियो हमने चुने हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से, देश के तमाम हिस्सों से वीडियोस हम तक आए, जोधपुर, आसाम,
नागपुर से पटना, बुलंदशहर, एक बार सबका अभिनंदन है जल नीति का चैलेंज था, सबने जल बहुत नीति सुंदर करते हुए सुंदर वीडियो भेजे लोग जल देहरादून। नीति सूत्र नीति घरों में कर रहे अच्छा, हैं हर उम्र के लोगों ने स्वामी जी इसमें पार्टिसिपेट किया है। बुलंदी से और जो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा वीडियो है, सबसे बेस्ट जिसको कहेंगे, वो अब आपको दिखाते हैं स्वामी जी। क्या बात कैलाश कानवड़े, सांगनेर के रहने वाले, महाराष्ट्र सांगनेर के। सांगानेर के कैलाश जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो क्या बड़े बुजुर्ग बच्चे सब जल नीति सूत्र नीति कर रहे हैं, अच्छा लगता है सब देख करके। और फ्लो बिल्कुल टूट नहीं रहा है। और पोस्चर भी बहुत अच्छा है जल नीति करने का। स्वामी जी कल कह रहे थे कि जल नीति करते हुए पोस्चर का ध्यान देना बड़ा अखंड धारा जरूरी बह रही है। तो कैलाश जी को उनका इनाम पहुंच जाएगा, लेकिन स्वामी जी अब इंतजार हो रहा है, आज आप कौन सा चैलेंज देने वाले हैं? चक्रदंड लग रहा है। 10 सेकंड में 10 बार चक्रदंड करना है, ये कल का चैलेंज। 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 कितना ही होता है। ये कल का चैलेंज है, चक्रदंड 10 सेकंड में 10 बार। और आपको अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे, उस नंबर को आपने नोट कर लिया होगा। अपना वीडियो बनाइए 10 सेकंड में और उसको भेजिए हम तक, और जो अच्छे वीडियोस होंगे उनको हम शामिल करेंगे, और जो बेस्ट रहेगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।